वो व्यक्ति जो लगा रहा है, चंदन लगा रहा है, उसको आप कह रहे हैं वो स्कैम कर रहा है। अरे आपसे पैसा तो नहीं लिया, उसने तो लगा तो दिया आपको, आप नहीं दिए तो वो चला गया। हाँ, तो तब तो उन्होंने धार्मिक आतंकवाद कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं भाई, चाहे यहाँ हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बनारस हो, चाहे पेरिस हो, अगर आप जो है 3-5 करेंगे वहाँ तो सीधे गर्दन कटेगी। तो उनकी हिम्मत तो नहीं हुई कि उसको रिलीजियस टेररिज्म कहने की आपके हाथ मोड़ दिया जा रहा है। यहाँ आप रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं। ब्लॉगर के द्वारा रिलीजियस स्कैम बताना, वो भी चंदन टीका लगाने के बाद, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ा हुआ है। घाट के पुरोहित भी आक्रोशित हैं। ऐसे में बीएचयू के कुछ छात्र हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को देखा और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहे थे। तो हमसे बात करने के लिए बीएचयू के कुछ छात्र हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लॉगर हैं, जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, जिनकी बातों को काफ़ी लोग देखते हैं, सुनते हैं और अपनी एक राय बनाते हैं, क्या उन लोगों को इस तरह की टीका टिप्पणी करनी चाहिए। हमारे साथ हैं पतंजलि पांडे, जो बीएचयू के शोध छात्र हैं। पतंजलि जी, आपने वो वीडियो देखा होगा जिस तरीके से एक पंडित जी एक विदेशी के पीछे जाते हैं और उसको टीका लगाते हैं और बदले में जो एक प्रक्रिया होती है कि दक्षिणा स्वरूप कुछ मांगा जाता है, उसके बाद वो उसे रिलीजियस स्कैम का नाम देता है। क्या कहना है इसके बारे में? वो आए क्यों थे यहाँ पे? वो घाट पे क्या करने आए थे? घाट पे उनको कौन मिलता? वो मंदिरों में क्या करने जा रहे हैं? वो लेके जो है कि गंगा जी का फोटो और जो पीछे जो बना हुआ है मंदिरों को क्यों दिखा रहे हैं? वो क्या है? वो स्कैम नहीं है। खुद तुम हो ईसाई, तुम्हारा हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। अपना ब्लॉग करा के रोजी रोटी उससे पाल रहे हो, आके दिखा के कि मैं आया हूँ घाट पे, यहाँ ये है, यहाँ ये है। उसको दिखा के तुम अपनी रोजी रोटी पाल रहे हो। एक व्यक्ति जो उस घाट पे हमेशा रहता है, जो भी आता है, आप घाट पे हैं, जो भी आता है उसको चंदन टीका लगाना जो है यहाँ परंपरा रही है। घाटों पे जो पुरोहित रहते हैं वो चंदन टीका लगाते हैं। कुछ लोग आते हैं जो संकल्प कराते हैं, जो अपना जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। तुम अपना पेट पाल रहे हो, तो वो बड़का जो है वो आपका जो है रोजगार हो गया। वो कर रहा है तो स्कैम हो गया। मतलब मीठी मीठी कब कड़वड़ी कड़वी थू। लेकिन घाट पे जैसे पर्यटक आते हैं और अगर कोई ज़बरदस्ती लगा करके पैसे की मांग कर रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि उस वीडियो में कहाँ उसने ज़बरदस्ती पैसे की मांग की है? मुझे तो नहीं दिखा। उसने बस लगाया है, मांगा है, नहीं दिया, चला गया है, बड़ी विनम्रता से गया है। अभी एक जगह बेंगलोर का एक वीडियो आया था जिसमें हाथ पकड़ के मरोड़ दिया गया था किसी एक जो है ऐसे ही ब्लॉगर का। तब तो आपने धार्मिक स्कैम और धार्मिक आतंकवाद नहीं कहा था उसे। ये ब्लॉगर शायद वही है। हाँ, तो तब तो उन्होंने धार्मिक आतंकवाद कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं भाई, चाहे यहाँ हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बनारस हो, चाहे पेरिस हो, अगर आप जो है 3-5 करेंगे वहाँ तो सीधे गर्दन कटेगी। तो उनकी हिम्मत तो नहीं हुई कि उसको रिलीजियस टेररिज्म कहने की आपके हाथ मोड़ दिया जा रहा है। रिलीजियस टेररिज्म नहीं, रिलीजियस स्कैम कहा है। नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो टेररिज्म था ना, कि हाथ मोड़ के और गर्दन पकड़ना। वो तो टेररिज्म। लेकिन कहाँ से हो गया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। पतंजलि जी, लेकिन आप रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं। और आप उसको, वो व्यक्ति जो लगा रहा है, चंदन लगा रहा है, उसको आप कह रहे हैं वो स्कैम कर रहा है। अरे आपसे पैसा तो नहीं लिया, उसने तो लगा तो दिया आपको, आप नहीं दिए तो वो चला गया। यहाँ आप रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं। और आप उसको, वो व्यक्ति जो लगा रहा है, चंदन लगा रहा है, उसको आप कह रहे हैं वो स्कैम कर रहा है। अरे आपसे पैसा तो नहीं लिया, उसने तो लगा तो दिया आपको, आप नहीं दिए तो वो चला गया। ना कुछ बोला, ना कोई प्रतिक्रिया दी, ना आपसे कुछ अभद्रता की, बड़े विनम्रता के साथ गया है वो। उसने पूरी अंग्रेजी में उसको जो विशेष होती है देना या प्रार्थना करना, वो सारी बातें उसने कही थी। बिल्कुल, ये होता है, ये परंपरा है। जो अंग्रेज़ भी आते हैं, अमूमन ये माना जाता है, जैसे घाट वाट पे आ रहे हैं तो ये माना जाता है कि वो संस्कृति की अनुभूति करने आते हैं, तो खुद ही जाते हैं, तिलक लगवाते हैं। हो सकता है कि उसको ये लगा हो कि वही आ रहे हैं तो हम ही जाके तिलक लगा दें। ऐसी बात नहीं। अगर उसको पहले से पता होता उसको, मुझे लगता है उस पुरोहित को, तो नहीं जाता कि अगर ये ऐसा। लेकिन भाई ये परंपरा है, कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा देना दीजिए, मत देना मत दीजिए। उसने आपकी गर्दन तो नहीं मरोड़ी मुसलमानों की तरह। उसमें मुसलमान की बात क्यों आ रही है? क्यों? अरे वही आप ही तो कह रहे हैं, वो ब्लॉगर था जिसका हाथ मरोड़ दिया गया। उसने क्या किया था? नमस्ते ही तो किया था। उसके बाद तो उसका हाथ मरोड़ दिया गया, उसके साथ अभद्रता की गई। यहाँ तो कोई अभद्रता नहीं हुई है भाई। आप देना है दीजिए, मत देना है मत दीजिए। उसने तिलक लगा दिया भाई। आप काशी पे आए हैं, आपका स्वागत हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है। शुभम, आप बीएचयू में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं शोध छात्र हूँ इतिहास विभाग में। इतिहास विभाग में जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर तमाम लोग, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगह लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है? मेरा उस ब्लॉगर को एक संदेश है कि अगर आप किसी धर्म विशेष के स्थान पर जाएंगे तो उस धर्म से संबंधित व्यक्ति आपको अप्रोच करेगा ही, आपके पास आएगा ही। अगर आपके पास आना उसको आपको पसंद नहीं आ रहा तो उन जगहों पे आप जाना छोड़ दीजिए। लेकिन शुभम, घाट धर्म विशेष क्षेत्र कैसे हो गया? ये तो पर्यटक स्थल भी है।
पर्यटक स्थल भी है, आप पर्यटक सही भी कह आते रहे हैं हैं, यहाँ। ठीक है, लेकिन पर्यटकों को भी जब जो घाट है किसी एक धर्म से संबंधित, क्योंकि उनकी पवित्र नदी है, उनके मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी पाठशालाएं उसी घाट किनारे अवस्थित हैं, तो आपको उनकी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप अगर अपने धर्म विशेष क्षेत्र में अगर आपके गुरुद्वारे में कोई बिना सर के ऊपर बिना कपड़े के चला जाता है तो उससे समस्या होती है, आपके मस्जिदों में कोई चला जाएगा उससे समस्या होती है, आपके गिरजाघरों में कोई माला फूल लेके चला गया, अगरबत्ती लेके चला गया और नारियल लेके चला गया तो आपको आपत्ति होगी। तो घाट पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं? घाट पर देखिए ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन एक मोरालिटी होती है, एक नैतिकता होती है। उसने आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की ना, आपका हाथ मोड़ के आपके गर्दन पकड़ के उसने आपको टीका नहीं लगाया, आपको उसने फोर्सफुली तो टीका नहीं लगाया, ब्लॉगर को उसने फोर्सफुली टीका तो लगाया नहीं, तब आपको समस्या क्यों उत्पन्न हुई? आप उसको रिलीजियस स्कैम क्यों कर रहे हैं? किस प्रकार का आपके साथ उसने स्कैम कर दिया आपके साथ? स्कैम तो चंगाई स्वभाव में हो रहा है। हालेलुया कह के कोई जल छिड़क देने से, होली वाटर नाम का या फिर किसी नाले का भी जल छिड़क देने से, वो एक साथ ऐसे पंप होते हैं जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है सीधे मार्स पे चले जाएंगे, वो क्या है? वो स्कैम नहीं है, वो सबसे बड़ा रिलीजियस स्कैम है। 4 किलो चावल दे के किसी का धर्म परिवर्तन करा देना झूठ फरेब बोलकर, वो रिलीजियस स्कैम नहीं है, एक घृणित ईसाई मानसिकता का द्योतक है। पतंजलि देखिए, इन्होंने काफ़ी बड़ी बात करी कि जैसे इन्होंने ईसाइयों पे भी सवाल उठा दिया, आपने मुसलमानों पर सवाल उठाया। बात यहाँ धार्मिक कैसे हो गई? एक सीधी सी बात है कि अगर हमारे लिए किसी ने प्रार्थना की, टीका लगाया, पैसे दें ना दें, हम तो जो हमारे नहीं हैं, हमारी जो हिंदू संस्कृति, हम तो उनके भी जो है कि भले की कामना करते हैं। हम जब मंत्र पढ़ते हैं कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे में ये थोड़ी ना कि वो नहीं आएंगे जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ईसाइयों का भी भला हो, मुसलमानों का भी भला हो, वो सद्मार्ग पे जाएं, वो अहिंसक हों, ये हमारी भी कामना है। लेकिन अब उसको आप कहेंगे धार्मिक स्कैम, तो हम आपके धर्म को लाएंगे ही। आप हमारे धर्म के हमारे व्यवहार को अगर आप जो है स्कैम कह रहे हैं, जबकि उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। स्कैम तब तो होता है कि जब लूट खसोट होती है। क्या ये स्कैम मतलब घोटाला होता है ना। तो क्या इसको माना जाए कि शायद उस ब्लॉगर को जानकारी नहीं थी कि इस तरह की कुछ परंपरा या कुछ तौर तरीके होते हैं घाट मंदिरों में, जिसकी वजह से उसने ऐसा कह दिया? देखिए, टूरिज़्म के ठेकेदार बन के वो बैठे रहते हैं, उनके ब्लॉग आप पढ़िएगा, ठीक है, ये है वो है, इसे वैसे बिना पढ़े हुए तो कोई जाता नहीं है। अगर नहीं है तो कम से कम स्कैम तो नहीं कहना चाहिए। अब मुझे जानकारी नहीं है और मैं किसी पर उंगली उठा दूँ तो ये तो मेरी कमी है ना। नहीं उठाना चाहिए, पहले जानकारी कर लेनी चाहिए। इस बात से उनको छूट थोड़ी ना हो जाएगी कि जो है उनको जानकारी नहीं थी। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे और इन्होंने एक अहम बात कही कि आप कहीं भी अगर धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके और परंपराओं के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए अभिषेक झा, वाराणसी से।